बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन रेजेज हिज लेफ्ट हैंड इन ए प्लेन मिरर, द इमेज फेसिंग हिम इज रेजिंग हिज राइट हैंड, एक्सप्लेन बाय। कि एक आदमी है वो अपना लेफ्ट हैंड शो करता है प्लेन मिरर में, तो जो इमेज उसको नज़र आता है वो राइट हैंड का इमेज नज़र आता है, ऐसा क्यों है। आपने अक्सर घर में भी देखा होगा कि मिरर के सामने जब आप अपना लेफ्ट हैंड करते हैं तो आपको राइट हैंड नज़र आता है, और अगर आप राइट हैंड करते हैं तो ऐसा लगता है कि मिरर में आपका लेफ्ट हैंड है। तो उसकी रीज़न बतानी है कि ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली आपको ये मालूम होना चाहिए कि मिरर की मदद से इमेज कैसा फॉर्म होता है। ठीक है, इमेज बनने की नौइयत क्या होती है, मतलब रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, किस तरह का इमेज बन रहा है। तो जो प्लेन मिरर होता है उसकी मदद से जो इमेज बनता है वो रियल होता है। रियल से मुराद ऐसा इमेज होता है, रियल इमेज जिसमें रेज एक्चुअली आकर मिलती हैं। तो एक तो ये रियल इमेज बनता है और दूसरा इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, यानी कि वो लेफ्ट साइड राइट साइड दिखाएगा और राइट साइड लेफ्ट साइड दिखाएगा। तो वो जो हमें इमेज नज़र आएगा वो अगर राइट हैंड दिखा रहा है तो प्लेन मिरर में लेफ्ट हैंड का इमेज नज़र आएगा। Therefore, image facing him is raising his right hand due to reflection. क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि वो लेफ्ट हैंड शो करता है तो राइट हैंड क्यों नज़र आता है। तो जब वो लेफ्ट हैंड शो करेगा तो डेफिनेटली राइट हैंड ही नज़र आएगा, क्योंकि जो प्लेन मिरर है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाई लाइट वेव्स आर रिफ्रैक्टेड एट ए बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल्स। कि जो लाइट वेव है वो रिफ्रैक्ट क्यों कर जाती है दो मटेरियल्स की बाउंड्री पे। दो मटेरियल्स की बाउंड्री से मुराद ये है कि एक बाउंड्री एक मीडियम की है, एक मीडियम है और दूसरा मीडियम है, दो अलग अलग मीडियम है। वो मीडियम जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं वो उनकी बाउंड्री है। तो उस बाउंड्री पे जो रेज हैं वो रिफ्रैक्ट क्यों कर जाती हैं, वो देखना है हमने। तो उसका आंसर क्या है, बेसिकली रिफ्रैक्शन हो रही होती है। अगर हम इस डायग्राम के मुताबिक देखें, ये पूरी की पूरी डायग्राम आपने बनानी नहीं है, यहाँ पे जस्ट शो की है एक्सप्लेन करने के लिए। आप जस्ट ये लिख दें तो यही काफ़ी है। अगर बनाना भी चाहें तो जस्ट ये ऊपर एयर लिख के, यहाँ पे गिलास लिख के, तो ये येलो वाली जस्ट लाइट और ये एरो जो नॉर्मल है रेड वाली लाइन ड्रॉ कर देनी है। बाकी ये साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें। अब है क्या, मेन कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आना ज़रूरी है। लाइट वेव जो होती हैं वो रिफ्रैक्ट करती हैं उस बाउंड्री पे। क्यों? यहाँ पे एक मीडियम था एयर में लाइट ट्रैवल कर रही थी। जब वो दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो वो क्या करेगी, अपना पाथ चेंज कर लेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। ठीक है, और क्योंकि उसने डायरेक्शन चेंज, क्योंकि उसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है। एयर के पार्टिकल्स के दरमियान गैप कुछ और है, गिलास के पार्टिकल्स के दरमियान गैप कम हो चुका है। एयर में ज़्यादा था पार्टिकल्स के दरमियान गैप, क्योंकि वो गैस है और ये सॉलिड है, तो इसके दरमियान गैप कम होगा। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे पार्टिकल्स के दरमियान गैप कम है तो वहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स रास्ते में आएंगे, तो उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से जो रे यहाँ से एयर से गिलास की तरफ जा रही थी वो स्ट्रेट जाने की बजाय इस तरफ बेंड कर जाती है, यानी कि उसकी स्पीड पे भी फ़र्क पड़ा और उसकी डायरेक्शन पे भी फ़र्क पड़ा। तो ये जो चेंज आती है उसकी स्पीड में और डायरेक्शन में, ये किस वजह से आती है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और था और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और था। तो इस वजह से जो लाइट है वो दो मीडियम्स की बाउंड्री पे रिफ्रैक्ट कर जाती है। रिफ्रैक्ट का प्रोसेस क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होना लाइट का, और एंटर होते हुए अपना पाथ चेंज कर लेना। जैसे कि यहाँ पे आपको शो किया गया है कि ये लाइट जब एंटर हुई एयर से गिलास में तो उसने अपना पाथ चेंज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन व्हाई ए फिश अंडर वाटर अपीयर्स टू बी एट ए डिफरेंट डेप्थ बिलो द सरफेस देन इट एक्चुअली इज। डज इट अपीयर डीपर और शैलोअर। कि एक्सप्लेन करना है कि एक फिश है वाटर में, पानी के अंदर,
और वो जो है डिफरेंट डेप्थ पे नज़र आती है, यानी कि जिस गहराई पे वो मौजूद है उस गहराई पे हमें नज़र नहीं आती, बल्कि वो शैलोअर या डीपर नज़र आती है। मतलब कम गहराई पे या ज़्यादा गहराई पे नज़र आएगी, ये हमने बताना भी है साथ कि कम गहराई पे नज़र आएगी या ज़्यादा गहराई पे नज़र आएगी। तो ये बात तो तय है कि वो जिस लोकेशन पे मौजूद होती है उस लोकेशन पे हमें नज़र नहीं आती। क्यों नहीं नज़र आती? जो रे है ये वाली, ये एक्चुअल इस जगह पे फिश मौजूद थी, यहाँ से जब लाइट रे इस वाटर में मूव कर रही थी, वो जब इस पॉइंट पे पहुंचती है जहाँ पे आगे दूसरा मीडियम एयर शुरू हो जाता है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है, तो जिसकी वजह से वो यहाँ से इस डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, तो वो फिश जो यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए थी वो हमें कहाँ पे नज़र आती है? इस पॉइंट पे नज़र आती है। एक्चुअल पोजीशन उसकी ये होती है, ज़्यादा डेप्थ में होती है, लेकिन वो फिश जो है वो अपेरेंट पोजीशन उसकी शॉलोअर देन दी एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पॉइंट वो नज़र आती है। तो इसकी ये एक्चुअल पोजीशन होगी, जबकि ये फिश हमें नज़र यहाँ पे आएगी। और ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है कि रिफ्रैक्शन वो प्रोसेस है कि जब जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, why not concave mirrors are suitable for makeup? कि concave mirrors मेकअप के लिए सूटेबल होते हैं या नहीं, उसकी रीज़न देनी है। अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, और नहीं होते तो क्यों होते। तो बेसिकली जो गर्ल्स होती हैं वो मेकअप करने के लिए जो मिरर इस्तेमाल करती हैं वो कनकेव मिरर होता है। और इस कनकेव मिरर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? कनकेव मिरर मेकअप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये कर्व्ड होते हैं इनसाइड से, एंड मेक द पर्सन's इमेज लार्जर एज ही और शी अप्रोचेज द मिरर, कि जो उसका इमेज बनता है वो लार्जर बनता है। जैसे ये मिरर है ना, साथ डायग्राम भी दिखाई है, रे डायग्राम के, जिसमें ये मिरर है कनकेव मिरर, और इसकी जो ऑब्जेक्ट जब सामने रखा तो उसका इमेज कहाँ पे बना? वर्चुअल इमेज बनता है, और वो ग्रेटर देन दी ऑब्जेक्ट बनता है। तो इस वजह से जब पर्सन उस इस मिरर के सामने खड़ा होगा, प्रिंसिपल फोकस और मिरर के दरमियान में, ये प्रिंसिपल फोकस एफ और मिरर के दरमियान में, तो उस केस में जो उसका इमेज है वो एनलार्ज्ड होगा, बड़ा होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इसलिए जो कनकेव मिरर होते हैं वो सूटेबल होते हैं मेकअप के लिए। जब इमेज ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा ना तो डेफिनेटली उसके ऊपर मेकअप करना ज़्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज द ड्राइवर्स साइड मिरर इन मैनी कार्स कन्वेक्स रेदर देन प्लेन और कनकेव? कि जो ड्राइवर के साइड मिरर होता है डिफरेंट कार्स में, उसमें जो मिरर इस्तेमाल किया जाता है वो कन्वेक्स होता है। प्लेन या कनकेव मिरर क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? वो इस साइड मिरर की बात कर रहे हैं जो गाड़ियों में या कार में लगा होता है। तो इसकी क्या रीज़न है कि कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है, कनकेव मिरर इस्तेमाल नहीं करते? कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? जो कर्व बाहर की तरफ होता है जिसका, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होती है। तो कन्वेक्स मिरर इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि कन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट और डायमेनिश्ड इमेज बनाता है। इरेक्ट से मुराद क्या होती है? इरेक्ट से मुराद सीधा इमेज है, ठीक है। अगर वो इन्वर्टेड बनाता तो ओल्ड टाइम भी नजर आता, तो वो इरेक्ट बनाता है, इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है, और डायमेनिश्ड इमेज बनाता है। दूसरा, दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू से मुराद ये है कि अब आप देख सकते हैं पीछे इतना बड़ा पहाड़ और वो छोटे से इस मिरर में हमें नजर आ रहा होता है। तो पीछे रोड पे आने वाली जितनी भी गाड़ियां होती हैं वो सारी इस छोटे से शीशे में नजर आ रही होती हैं, मिरर में नजर आ रही होती हैं। इस वजह से कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है क्योंकि ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, When an optician's testing room is small, he uses a mirror to help him test the eyesight of his patients. Explain why. कि एक ऑप्टिशियन टेस्टिंग रूम जो है अगर वो छोटा हो, ऑप्टिशियन टेस्टिंग रूम से मुराद ये है कि वो रूम जिसमें
किसी भी पर्सन की नज़र चेक की जाती है, तो नज़र चेक करने के लिए वो एक बोर्ड पढ़ाते हैं। डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, इस तरह का एक बोर्ड होता है जो वो पढ़ने के लिए कहते हैं कि इसके ऊपर अल्फ़ाबेट जो लिखे हुए हैं वो पढ़ें। तो होता यह है कि अगर तो रूम बड़ा है तो वो डायरेक्टली सामने बोर्ड लगा होता है, आपको कहते हैं इस बोर्ड से देख के ये अल्फ़ाबेट्स पढ़ें। लेकिन अगर रूम छोटा हो तो मिरर इस्तेमाल किया जाता है। मिरर ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि ये सपोज ये वाली जो चेयर है, इस चेयर के ऊपर उस पर्सन को बैठाते हैं और इस दीवार के ऊपर मिरर लगाते हैं और उस मिरर में इस बोर्ड का अक्स नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वैसे तो अगर आप यहां से ये वाली चेयर उठा के इधर रख दें तो ये सिंगल डिस्टेंस बनता है यहां से यहां तक का, या चेयर इधर ही पड़े रहे, बोर्ड इधर इस दीवार पे लगा दें तो ये वन साइडेड डिस्टेंस बनता है। लेकिन जब चेयर उठा के चेयर इधर ही रख दी, इधर एक मिरर लगा दिया, तो यहां से आप मिरर में देखेंगे तो एक डिस्टेंस, और मिरर किसका इमेज दिखा रहा है, इसका, तो ये डबल डिस्टेंस हो जाता है यहां से इधर तक का और वहां से इधर तक का, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से आपको वो जो बोर्ड है वो दूर नज़र आएगा, तो उस तरीके से आपकी आई साइट चेक हो सकती है कि वो ठीक है या नहीं। ज़ाहिर सी बात है, नज़दीक होगा तो इजीली पढ़ लेंगे और दूर होगा तो पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो इस वजह से वो डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए मिरर का इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिशियन रूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डज द थिकनेस ऑफ लेंस अफेक्ट्स इट्स फोकल लेंथ। कि थिकनेस जो होती है लेंस की वो उसकी फोकल लेंथ को कैसे इफेक्ट करती है। तो थिकनेस का जो रिलेशन है फोकल लेंथ के साथ, वो थिकनेस बेसिकली डिपेंड कर रही होती है पावर पे, यानी कि इन दोनों का आपस में थिकनेस का और फोकल लेंथ का इनवर्स रिलेशन है। इट हैज इनवर्स रिलेशन इफ द थिकनेस ऑफ लेंथ इज इंक्रीज। अगर हम थिकनेस इंक्रीज करते हैं तो लेंस की पावर इंक्रीज कर जाती है और फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। थिकनेस इंक्रीज करेंगे तो पावर इंक्रीज करेगी, और पावर जो है वो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो पावर इंक्रीज करने से फोकल लेंथ डिक्रीज होगी, यानी कि फोकल लेंथ इंक्रीज करने से पावर डिक्रीज होगी। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के, तो मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ इंक्रीज करने से थिकनेस डिक्रीज होगी और फोकल लेंथ डिक्रीज करने से थिकनेस इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। कि किन कंडीशंस के तहत जो कन्वर्जिंग लेंस है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल से मुराद गैर हकीकी होता है, यानी कि उसमें रेज आपस में एक्चुअली आकर नहीं मिलती। कन्वर्जिंग लेंस जो है वो वैसे तो हर केस में रियल इमेज बनाता है, और एक केस ऐसा है जिसमें वो इमेज नहीं बनाता, कोई इमेज ड्रॉ नहीं होता। वो केस वो है जिसमें ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर होता है। लेकिन एक वाहिद केस है जिसमें कन्वेक्स लेंस की मदद से, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस की मदद से वर्चुअल इमेज बनाया जा सकता है, और वो है जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और फोकल पॉइंट एफ और लेंस के दरमियान में रखा जाए। तो उस वक्त जो अगर उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें जो रे के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई लेंस में से पास होने के बाद फोकल पॉइंट से गुजरती है, और वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो स्ट्रेट चली जाती है। तो ये दोनों रेस किसी पॉइंट पे नहीं मिलती, इनको बैक की तरफ एक्सटेंड करें डॉटेड लाइन से तो ये हमारे पास इस पॉइंट पर आकर मिलती हैं, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा, वो इमेज इनलार्ज होगा और वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट एफ और ऑप्टिकल सेंटर या लेंस के दरमियान में होगा तो उस वक्त जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ रियल इमेज दैट इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। कि किस कंडीशन के तहत जो कन्वर्जिंग लेंस है वो रियल इमेज बनाता है और सेम साइज का बनाता है, यानी कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज का ही इमेज बने। तो ये कन्वर्जिंग लेंस के लिए वाहिद केस है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज साइज सेम होता है, और वो है जब ऑब्जेक्ट को हम 2f पे रखते हैं। 2f पे रख के जो ऑब्जेक्ट जो रेज होती हैं लाइट रेज, उनको जब हम ड्रॉ करते हैं और लेंस में से गुजरती हैं तो वो 2f पे ही आकर मिलती हैं।
तो इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो 2f पे था, तो इसका इमेज भी 2f पे बना और साइज भी दोनों का सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई डू वी यूज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विद लार्ज ऑब्जेक्ट्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। कि हम रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप जो इस्तेमाल करते हैं उसमें लार्ज फोकल लेंथ क्यों इस्तेमाल की जाती है ऑब्जेक्टिव पीस के लिए। जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो ज़्यादा क्यों रखी जाती है। तो हम टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव पीस के लिए लार्ज फोकल लेंथ रखते हैं। इसकी वजह क्या है, फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट लेंस की, इमेज उतना लार्जर होगा, ठीक है, और इमेज रियल बनेगा। रियल इमेज तो डेफिनेटली बनेगा ही, लेकिन जो इमेज बनेगा वो उतना ज़्यादा लार्ज होगा। मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला है m = FO/FE। इसमें FO ऑब्जेक्टिव पीस की फोकल लेंथ है और FE आई पीस की फोकल लेंथ है। तो मैग्निफिकेशन मैक्सिमम करने के लिए हम जो ऑब्जेक्टिव पीस है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा रखी जाती है और आई पीस की फोकल लेंथ कम से कम रखी जाती है, ताकि जो इमेज बने वो क्या हो, हाई मैग्निफिकेशन का हो, उसका साइज लार्ज हो। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें, और अगर आप हमसे ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।